हेलो दोस्तों, आज हम सब लूसेंट हिस्ट्री में भारत के यवन राज्य को पढ़ेंगे और देखेंगे इन टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। बाकी क्वेश्चंस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको लूसेंट में शुरू से यही बता रहा हूँ आपको कौन कौन सा क्वेश्चंस पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको माइंड में रखना है एग्ज़ाम के समय, और वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम क्या है, ये क्रम आपको याद रखना है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी आए, सबसे पहले कौन आए? हिंदू यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, फिर कुषाण आए। ठीक थे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदू यूनानी और शक। ठीक है, ये दो विदेशी आक्रमणकारी को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पहलव और कुषाण को पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस दोनों से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत पर सबसे पहले कौन आक्रमण किया था। याद रखना है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्टीरिया के शासक जो थे, एक नाम था डेमिट्रियस, इसने किया था। याद रखना है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्टीरिया के एक शासक थे जिसका नाम था डेमिट्रियस। ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और इन्होंने जो है बहुत बड़े भूभाग जैसे कि अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, इस बड़े भूभाग को जीत लिया था। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये जो थे, इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? डेमिट्रियस ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? साकल को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है। डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? साकल को। और इसे ही हिंदू यूनानी कहा गया। ये जो डेमिट्रियस आए ना, ये सब जो राजा आए, ठीक है, इनके बाद जो 2-3 राजा आए, उसे ही बोला गया हिंदू यूनानी। और नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? साकल को बनाया था। अब हिंदू यूनानी में याद रखना है सबसे जो विख्यात शासक थे, सबसे प्रसिद्ध राजा, वो थे मिनांडर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ? तो आपको राजा का नाम याद रखना है, कौन था? मिनांडर था। ठीक है, मिनांडर के बारे में याद रखना है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो नागसेन से ली थी। पूछा जाएगा कि जो मिनांडर थे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? नागसेन। इसी को नागा अर्जुन बोला जाता है। ठीक है, नागा अर्जुन को क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को कहा जाता है। और इसी नागा अर्जुन से मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कम से कम 3 से 4 बार आपके एग्जाम में ये पॉइंट क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, आपको ये पॉइंट आपको दिमाग में सेट कर लेना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो हिंदू यूनानी थे, ठीक है, सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही सोने का सिक्का भारत में जारी किया था। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में याद रखना है, 6 से 8 बार पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? हिंदू यूनानी ने। ठीक है, हिंदू यूनानी बोलिए या यूनान के शासक बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है कि भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही सोने का सिक्का जारी किया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। बस इतना पॉइंट आप याद रखिए, हिंदू यूनानी शासक से इतना ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको हम बताते हैं शक। उसके बाद कौन आए? हिंदू यूनानी के बाद आए शक। और देखते हैं इस शक से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूनानी के बाद कौन आए थे? शक आए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो शक थे, ये कहाँ से आए थे? याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शक जो थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी से, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। शक जो थे वो भारत किस लिए आए थे? चारागाह की खोज के लिए जो थे वो भारत की तरफ आए थे। ठीक है, याद रखना है, शक जो थे वो भारत किस लिए आए थे? चारागाह की खोज के लिए आए थे। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। याद रखना है कि उज्जैन में के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था। ठीक है, शकों को पराजित किसने किया था? उज्जैन के एक राजा ने। उस राजा को आपको नाम याद रखना है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य या उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक है,
शकों के आक्रमण को किसने विफल किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने किया था। ये पॉइंट आपको रट लेना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शकों के आक्रमण को किसने विफल किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। या किस शासनकाल में हुआ या किस वंश में हुआ? तो गुप्त वंश में हुआ। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है ये वाला, ये पॉइंट कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। शकों का सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए तो कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। और इसका शासनकाल कहाँ था? गुजरात के बड़े भूभाग पर इसका शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो रुद्रदामन प्रथम थे, इन्होंने काठियावाड़ की अर्धसुख सुदर्शन झील, जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण इन्होंने ही करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। और ये जो सुदर्शन झील था ये किस काल में निर्मित हुआ था? मौर्य काल में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या कराया? उसका मरम्मत करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो इसमें याद रखना है, आपको नेक्स्ट याद रखना है कि जो रुद्रदामन प्रथम थे वो संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थे और इसलिए उन्होंने संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख लिखा था। उस अभिलेख का नाम भी याद रखना है, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख क्या है? वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे लंबा अभिलेख है। ये पॉइंट आपको याद रखना। और किसने लिखवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको लास्ट जो याद रखना है ये याद रखना है कि शक राजा को क्या कहा जाता है? क्षत्रप कहा जाता है। भारत में जितने भी शक राजा हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षत्रप कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो हम सब नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुषाण। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुषाण से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? ठीक है, द्वितीय राजधानी क्या थी? ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कनिष्क से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर से ज़रूर देखिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।